मेरा नाम हुआ हरेराम राय। जी राय साहब, आप अपना पूर्ण परिचय दें डिटेल में। मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जी से जुड़े हुए हैं आप। जी। एक चीज़ बता दें कि अभी आपके दल का क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये राष्ट्रीय जनता दल का एक लेटेस्ट कार्यक्रम अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का है, आरक्षण बचाओ अभियान। जी। जिस अभियान के तहत 2 अक्टूबर कल गांधी जयंती है। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पितौजिया जो कर्पूरी जी समाजवादी चिंतक अति पिछड़ों के मसीहा का जन्म स्थल है, वहाँ से हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रोफेसर रामबली सिंह के नेतृत्व में पद यात्रा कार्यक्रम है, जो पितौजिया ग्राम से होते हुए पटना तक पहुंचेगी और 7 तारीख को मिलर हाई स्कूल में अति पिछड़ों का आरक्षण बचाओ एक ये संघर्ष समिति के बैनर तले एक बहुत बड़ा सम्मेलन है। एक चीज़ बताओ ना, आप कैसे से वकील में हैं? यहाँ आप वकील हैं कैसे से? आरक्षण का कितना परसेंटेज है? अगर 100% सब आरक्षण में चला जाएगा, महिला आरक्षण, महादलित आरक्षण, ये आरक्षण वो आरक्षण, कितना परसेंट है यहाँ की टोटल सब आरक्षण में? खाली राजनीति का यह और आरक्षण का बात, या मान लीजिए एक करने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 100 रुपया का अमाउंट है, 100 रुपया में अगर 1000 रुपया आप कहाँ से ले आइएगा? तो 100 रुपया के अंदर नाप कीजिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा जी, तो आरक्षण जो है वह संविधान प्रदत्त अधिकार है और संविधान में जी, ये आरक्षण जी, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए नहीं है। जी, आरक्षण का व्यवस्था जी, ऐसे वंचित समाज, ऐसे वर्ग के लोग जी, जो सामाजिक, जी। आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा हो, जी, ऐसे लोगों के लिए यह व्यवस्था संविधान के तहत किया गया है। जी। और जैसे मान लीजिए रामविलास पासवान, वो भी आते हैं आरक्षण में। जैसे मान लीजिए अभी जो है ये कौन सदाए हैं अभी, समझ लिया ना, जो मुख्यमंत्री थे, हाँ, वो भी आते हैं आरक्षण के अंदर में। सबसे पहले जी, आरक्षण का में जो व्यवस्था है जी, उसमें आर्थिक आधार भी जुड़ा गया है जुड़ा चाहिए ना? जी, और उसमें एक दायरा है। जी, अगर उस दायरे के बाहर जो रहेंगे जी, उसको इस लाभ से वंचित किया जाएगा, उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। जी, अगर कोई लाभ ले रहे हैं चाहे जी, किसी भी दल के हों, जी, तो वह लीगल है। जी। एक मिनट, राजपूत हो, लाला हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मान लीजिए जो वैश्य हो, जो है, क्या उसमें गरीब नहीं है क्या? मारवाड़ी हो? सबसे पहले बिजनेस, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हाँ, ने भी लोकसभा में सवर्णों, गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण का वकालत, सबसे पहला वकालत लालू जी ने किया था। हाँ, गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ मिले, ये लालू जी लोकसभा में उनका वक्तव्य अगर हो तो कभी सुन लीजिएगा। उन्होंने वक्तव्य दिया था कि गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है जो ये आज ये नीतीश जी जो ये आर्थिक जनगणना, ये सर्वेक्षण करवा रहे हैं, जातीय सर्वेक्षण, उससे क्यों लोग भाग रहे हैं और दल के लोग, व्यक्ति विशेष लोग क्यों भाग रहे हैं? यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है। आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करें। लेकिन आबादी के बारे में तो कोई नहीं बोला है कि नहीं फैमिली प्लानिंग होना चाहिए, आबादी देश के लिए भयंकर एक फैमिली प्लानिंग गवर्नमेंट का पूर्व से सर्कुलर है। जी,
वह निर्भर करता है व्यक्ति विशेष पर, जी वह आप पर भी लागू होता है, हम पर भी लागू होता सब पर है। लागू होता है। उसको किस रूप में हम फॉलो करते हैं जी। वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जी कारण हमारे मान लीजिए जितना मीन्स है देश का, जितना पृथ्वी है, जितना जमीन है, उसके तहत जो मान लीजिए अभी विश्व में भारत सबसे आगे जनसंख्या में हो गया है, तो क्या ये जनसंख्या जो है दिनों दिन जो मान लीजिए सुरसा के जैसे घूम बढ़ा रहा है, आप कितना प्रोटेक्शन कीजिएगा, कितना कीजिएगा इससे बचने के लिए? कोई पार्टी तो नहीं कर रहा है कि नहीं भाई जनसंख्या ये पर नियंत्रण हो। कारण यहाँ राज्य में जनसंख्या वोट सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार का एक प्लानिंग है, का- जी फैमिली प्लानिंग। जी और हम पहले भी आपको बोल चुके हैं, जी जो उसको आप कितना फॉलो करते हैं जी उस पर निर्भर करता है जनसंख्या में वृद्धि या उसमें कमी। जी बहुत सारे लोग हैं उनको ये चिंता नहीं है जो हमको अधिक जो सरकार का निर्धारण है उससे अधिक बच्चा हो जाएगा तो उसको हम ढंग से पढ़ा पाएंगे, उसका व्यवस्था हम ढंग से करा पाएंगे कि नहीं। बहुत लोग इस बात को फॉलो करते हैं। ये तो या अशिक्षित व्यक्ति विशेष जहाँ शिक्षित, जहाँ लोग शिक्षित हैं, वहाँ की महिला, वहाँ के पुरुष खुद जागरूक हैं, मुझे 1 से 2 बच्चा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ मान लीजिए किसी भी जाति में, जहाँ मान लीजिए एजुकेशन का कमी है, वहाँ मान लीजिए ये नहीं है कि भाई इसको इतना हम कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, क्या रखेंगे, कहाँ क्या करेंगे। देखिए इसके लिए राजनीति से ऊपर आके जी वोट बैंक से अलग होकर जी तमाम राजनीतिक पार्टियों को जी लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, जी। इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा, तब जा इसके लिए